मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर कांग्रेस में पद ग्रहण समारोह में बद्रीलाल धाकड़, श्याम सिंह चौहान, करण सिंह ने पद ग्रहण किया। कांग्रेस ने जिम्मेदारी देकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। जी जैन साहब को भी आए और उद्बोधन दे नितिन जी जैन साहब। अगले वक्ता के रूप में श्री श्यामलाल जोगचंद जी आए और उद्बोधन दे श्यामलाल जोगचंद जी। उपस्थित हमारे बीच में मंच पर विराजित सभी नेतागण, तीनों ही अध्यक्षों को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप सब जनों को बधाई के साथ साथ ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप गरीब मजदूर किसान की लड़ाई पूरी तन्मयता से लड़े। निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और इसी जज्बे और ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहे। क्योंकि गर्मी का समय बहुत है, इसीलिए कम शब्दों में अपनी बात कहते हुए आप लोगों को पूरी शक्ति के साथ हम लोग साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री परशुराम जी सिसोदिया जी को कि वे आए और उद्बोधन दें। परशुराम जी सिसोदिया। हमारे तीनों जिला कांग्रेस के प्रकोष्ठों के शपथ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप दिन रात तरक्की करें और इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ऐसी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। महिला कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती रूपल जी संजय जी आए और उद्बोधन दें। समय बचाते हुए सम्मानित मंच, बहुत बहुत सम्मानित मंच और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता गण, जब पर्चा, चर्चा और खर्चा की राजनीति में हम आ ही गए हैं तो फिर साहस को क्या कमजोर करना है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता जिस जज्बे के साथ उतरे हैं, अगर इस जज्बे को जिंदा रखा, अगर पूरी ताकत और पूरे साहस के साथ अगर हमारे मिशन को लेकर के हम चले, तो जो हमारा मिशन है 2023 हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। हम अवश्य जीतेंगे, जीत का परचम लहराएंगे। अपनी बात ज्यादा नहीं खींचते हुए मैं नवनियुक्त तीनों अध्यक्ष जी को बहुत 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 बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, साथ ही मंगल कामनाएं करती हूँ। बशर्त आप पूरी ईमानदारी से, क्योंकि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार लगातार अन्नदाता किसानों का शोषण कर रही है। किसान अन्नदाताओं की लड़ाई जिस प्रकार से फकीर चंद जी ने लड़ी है, उसको आगे बढ़ाते हुए आदरणीय बद्रीलाल जी, आपके सामने चुनौतियां बड़ी है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अन्नदाता किसानों की लड़ाई में, इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। पंचायती राज की हम बात करें तो आज ये जो केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। विगत 10 वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। श्याम सिंह जी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार, मुझे नहीं लगता कि 2023 से पहले पंचायतों के चुनाव कराएं। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कृषि पंचायत राज के संगठन के सभी जो पदाधिकारी हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरे और सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि ये सरकार जानती है कि अगर आज चुनाव कराया जाए पंचायतों के तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए वो चुनाव नहीं करवाना चाह रही है। हमें दबाव बनाना पड़ेगा, तभी ये चुनाव कराएंगे। पुनः सभी साथियों को एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं और वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भयंकर गर्मी में जो लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी तपती गर्मी में भी कांग्रेस के लिए पदभार ग्रहण में पधारे। मैं तीनों अध्यक्षों को पुनः बधाई देता हूँ, पर तीनों अध्यक्षों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि चुनौतियां बहुत है, आप और हम सबको मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना है। कि आज का दिन है, आज से महज 15 महीने कुल चुनाव में रह गए हैं। आप और हम सब लोगों को मिलकर इस देश को, प्रदेश को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वापस कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना होगा। और मैं जितने लोग, एक छोटी सा और निवेदन करना चाहता हूं जिला अध्यक्ष जी, कि जो लोग पार्टी में टिकट मांग रहे हैं वो सारे लोग सिरोधार्य हैं, पर कहीं न कहीं हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली जाओ, भोपाल जाओ, टिकट मांगो, सब कुछ करो, अच्छा करो, पर जब वापस आके जब आप लोगों के बीच में आते हो तो गलत बात मत करो। ये गलत बात करोगे, मैं अगली बार जिला अध्यक्ष जी माइक पे उन लोगों के नाम लूंगा, गलत है। कार्यकर्ताओं को होपलेस मत करो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाओ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश
और चर्चा का लबोलवा भी निकला कि इस कार्यक्रम को, इनके उत्साह को देखते हुए इसको एक गारिमामय स्वरूप दिया जाए, जिससे इनको तो कार्य करने का ज़्यादा गति मिलेगी, लेकिन साथ में हमारे जो और मोर्चा संगठन है उनको भी इनके देखते हुए उनके स्वरूप में भी उनको बदलाव करना पड़ेगा और कांग्रेस को गति मिलेगी। हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बात कही है। पंचायती राज के बारे में भी राठौर जी ने अभी कही और पंचायत के चुनाव टालने के बारे में भी बात कही है। एक और पंचायत के चुनाव संवैधानिक गतिरोध के कारण आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाने लगे जैसे वो तो दिल से चाहते थे कि चुनाव हो, लेकिन हकीकत दूर थी। अब फिर चुनाव करवाए, कौन रोक रहा? नगर पालिका के, नगर पंचायतों के, नगर निगमों के चुनाव पेंडिंग पड़े हैं। प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी की आस्था है ही का? या फिर ये सोचो कि उनको इतना डर है कि उनके अच्छे दिन जाने वाले और परिणाम स्वरूप ये चुनाव और ये इस व्यवस्था को वो कर नहीं रहे। हमारे बद्रीलाल जी धाकड़ एक उत्साहित नौजवान है और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने अपने अपने क्षेत्र में जितने भी मोर्चा संगठन है, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, NSY हो और हमारे श्याम सिंह जी वाले के, करण सिंह जी वाले, हमारे अशोक खींची जी वाले, ये सब संगठन है और भी है, और भी नियुक्तियां होनी है। अगर ये सब लोग अगर काम करने लगे, जब हम समुद्र के बारे में बात करते हैं तो समुद्र का अस्तित्व एक छोटी सी नाले के स्वरूप से बनता है। नाले से नदियां बनती है, नदियों से समुद्र बनता है। अगर हमारे मोर्चा संगठन नदी का स्वरूप है और ये गति देंगे अपने अपने क्षेत्रों में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2023 और 24 के चुनाव में मंदसौर जिले से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल जाएगी और हम खाल के चारों सीटें हम जीतेंगे। भोपाल के गलियारों में ये भी चर्चा होती है कि मंदसौर की अगर 4 सीटें आ जाती है, संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें आ जाती है, तो सरकार उसकी बनती है। पिछले चुनाव में इस कमी के बावजूद भी सरकार बनी थी। मैं सोचता हूं कि अगर यहाँ की 4 सीटें मंदसौर जिले की आ गई तो 2/3 से कांग्रेस की सरकार भोपाल में बैठेगी और दिल्ली की उससे भी बैठेगी। आपने यहाँ संकल्प लिया, हमारे तीनों लोगों ने संकल्प लिया और संकल्प शब्द कहने में बहुत ऐसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो बहुत दृढ़ भावना होती है। जब मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना, राठौर जी ने बहुत कुछ किया, आपके पहले वाले अध्यक्षों ने भी बहुत कुछ किया और उसका ये रहता है कि हमने 50 तक की गिनती गिनी है, आप 50 से आगे की गिनती करें। और आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया कि जिला कांग्रेस का रिनोवेशन होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन हमारे त्रिलोक पाटीदार जी भी बैठे हैं, एक बार त्रिलोक जी पूर्ण खड़े हो जाए। मैंने इनसे रिनोवेशन के लिए पैसे नहीं मांगे, पर इन्होंने कहा कि मैं 1,11,000 रुपये देना चाहता हूँ। ये कांग्रेस के प्रति समर्पण है। हमारे परशुराम जी, हमारे राकेश पाटीदार जी, हमारे विपिन भाई, इन सब ने 1-1 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपया, मीनाक्षी नटराजन जी ने, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, हमारे मंजीत मनी जैसे, अजय लोढ़ा जी जैसे, मैं लिस्ट लगवा रहा हूँ, 21-21, 20-20 अच्छा और छोटे कार्यकर्ताओं ने भी दिया। आज कांग्रेस के कई नए नवयुवक हमारे पहली बार आते हैं, कई लोगों के साथ जिला कांग्रेस जा रहे हैं। तब वो अंदर आते तब उनको लगता है कि इस संस्था में एक गारिमा है और इस संस्था के इस छत के नीचे बैठ के हमको काम करना है। जहाँ हमारे को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है वहाँ हम निर्णय करते हैं और वो निर्णय के पीछे हमारी सफलता 100% होती है। मैं इस अवसर पर बहुत देर से बैठे हैं,
मैं ज़्यादा कुछ न कहना चाहता हूँ, लेकिन पुनः आप और हम मिलकर जो कार्यकर्ता बैठे हैं, कई बार हम फेसबुक पे कई तरह की बात लिखने को मिलते हैं, देखने को मिलती है, लेकिन फेसबुक पर जो लिखता है कांग्रेस के खिलाफ, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। वो चाहता ही नहीं कांग्रेस मजबूत हो। मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कांग्रेस का तमंगा लेकर वो काम कर रहा है। वास्तव में जिसके दिल में कांग्रेस है, जो खुद कांग्रेस में है, कांग्रेस उसके दिल में बसी हुई है, वो कांग्रेस में है, तो मैं सोचता हूँ कि फिर हमें आगे सोचने की जरूरत होने पीछे। लेकिन आप सब किसान पुत्र है, बिना खरारनी के फसल हो ही नहीं सकती है। रनिंग चिल आ जाओ ना, आइए चलो। सर, आज पद ग्रहण जो किया गया है, कांग्रेस ने क्या कुछ जिम्मेदारी की है और क्या कुछ संगठन के लिए करेंगे आप? माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो पंचायती राज का प्रदेश अध्यक्ष हमारे टीपी धाकड़ साहब ने जो हमें जो जवाबदारी दी है, उसका हम ईमानदारी से पूरा निर्वहन करेंगे। और वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 15 मार्च 2015 को जब सरपंचों को, जनपद को और जिला को चार्ज दिया था, आज लगभग 7.5 साल होने का है। पंचायत संबंधित इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। चुनाव कराने के लिए सरकार बिल्कुल भाग रही है। उसके लिए क्या करेंगे अब आप? आंदोलन करेंगे। क्या नाम है के बीच में जाएंगे। मेरा नाम है श्याम सिंह चौहान, पंचायत राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। माननीय कमलनाथ जी हमारे देश के अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर लाल जी सिरोही साहब जो जवाबदारी दिए, जिला प्रकोष्ठ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। और मैं किसानों के लिए पहले भी रात दिन उनके हित के लिए लड़ता और अब भी उनके किसानों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, खाद के लिए, दवाई के लिए, और जो उनको मुआवजा बीमा उनको नहीं मिलता है, उनके लिए हमेशा प्रयास करूँगा। और किसानों की लड़ाई के लिए चाहे एक बूंद भी हमारी उनकी रग में है, वो किसानों के लिए अर्पण करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद। क्या नाम बताया? करण सिंह चौहान, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष, जिला मंदसौर। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हमारे बद्रीलाल जी धाकड़ की जो नियुक्ति हुई, और पंचायती राज संगठन के इस पर श्याम सिंह जी चौहान और करण सिंह जी चौहान, किसान प्रकोष्ठ के इन तीनों की पदभार ग्रहण का और शपथ का कार्यक्रम था। और 300 जिले के कोने कोने से प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे और इसको कार्यक्रम को गरिमा में दी। और सब लोगों ने अपने शपथ पूर्वक कहते हुए, नेताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जो चुनाव होना चाहिए थे, पंचायती राज के अधीन जो राजीव गांधी जी ने संशोधन किया था, उस संविधान के अनुसार 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए थे, लेकिन 8-9 वर्ष हो गए। पंचायती राज का संविधान का भारतीय जनता पार्टी द्वारा मखौल उड़ाया जा रहा है। और जहाँ नगरीय निकाय के चुनाव, ना पंचायतों के चुनाव हो रहे, या यूँ कहें कि इस देश का प्रजातंत्र खतरे में है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। लोगों का ध्यान मूल रूप से महंगाई की तरफ नहीं जाए। डीजल, पेट्रोल, आज कोयला नहीं होना, ये जब सुनने में आता कि कोयला बचा ही नहीं है, तो ये हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार क्या सो रही थी। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, 8-8, 10-10 घंटे लाइटें बंद हो रही है। कांग्रेस बिजली के लेकर धरना प्रदर्शन चालू कर रही है। कांग्रेस लालटेन यात्रा गांवों में निकालेगी। तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू, मुसलमान और दंगे करवाने के सिवाय कोई काम नहीं, और जनता समझने लग गई है। इन सब चीज़ों को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर महती जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रजातंत्र को ख़त्म करने के मंसूबे हैं, इसको कभी भी हम पूरा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।